गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू अपनी इल्यूजन क्रिएट करते हुए कहता है, तुमने सोचा था कि तुम्हारा यह कमजोर फॉर्मेशन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद वो बंदा देखता है कि वो यूफू की इल्यूजन के अंदर होता है। वो मन में कहता है ट्रांसफिगरेशन की पावर भी। उसके बाद यूफू कहता है घुटने टेको। ये कहते हुए उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है। जाओटंग कहता है इतना भयानक टंगजुआंग रियलम के बॉडी पर मेरा अस्तित्व, मैं अब और नहीं लड़ सकता, बंद करो। उसके बाद यूफू अपनी स्टार शॉट को बाहर निकालता है और वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है छोटा लड़का जो लोगों को धमकाना पसंद करता है। उसके बाद वही बंदा फॉर्मेशन के अंदर हाथ डालते हुए जाओटंग को इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है। वो बंदा कहता है तुम्हारी काबिलियत को अपनी आंखों से देखकर आखिर तुम एक असली प्रतिभा हो। उसके बाद यूफू वो बंदे को यहाँ देखकर मन में कहता है लीजियो, मैं उसके सामने तुम्हारा नकली चेहरा उतार दूंगा कि तुम ही थे जिसने मास्टर को ब्रेक थ्रू करने के लिए उस्काया था। उसके बाद यूफू कहता है मेरे साथ क्या गलत है। लीजियो कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। पीछे से यूफू को लोलिन कहती है यूफू रुको। यूफू कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इसके अतिरिक्त लिजियो कहता है क्या तुम प्राइमल रियलम का विरोध कर सकते हो। लोलिन उसको देखकर मन में कहती है प्राइमल रियलम। उसके बाद हम वो बंदे की फ्यूचर का सीन को देखते हैं। वो बंदा वही ओल्ड मैन को जोर से घायल कर देता है और वो ओल्ड मैन को कहता है मैंने आपको 300 साल से ज़्यादा फॉलो किया है। वो हाथ में एक फर्नेस लेकर कहता है लेकिन आपने एक बाहरी आदमी को ये फर्नेस ट्राइपॉड दे दी है। आप सच में ट्रूथलेस हो। अगर चीज़ें इस तरह ख़त्म होती है तो मुझे दोस्त मत देना। उसके बाद यूफू कहता है मास्टर, इस लाइफ में मैं वो नहीं होने दूंगा जो आपने खुद को दोहराया है। उसके बाद लिजियो और यूफू मास्टर के पास जाते हैं। लिजियो कहता है मास्टर, मैं आपके लिए वही लाया हूँ जिसे आप मिलना चाहते हैं। ओल्डमैन कहता है जल्दी अंदर आओ। यूफू ग्रीड करते हुए कहता है मुझे आश्चर्य है कि मेरे सीनियर को क्या हुआ है। ओल्डमैन कहता है मुझे लगता है कि इस उम्र के दौरान मेरे पास एक मजबूत एफिनिटी है। मुझे भी दावरेला में ब्रेक थ्रो करने का मौका मिलने की उम्मीद है। यूफू कहता है एंसेस्टर ने भी मोर्टल वर्ल्ड में लौटने के लिए अपनी जर्नी को ख़त्म कर दी, लेकिन वो अभी भी ब्रेक थ्रो करने में विफल रहे। यह सही समय नहीं है मुझे लगता है। ओल्डमैन यूफू की बात सुनकर कहता है क्या कोई और तरीका नहीं है। उसके बाद लिजियो मन में कहता है ये आदमी। उसके बाद यूफू कहता है ये सही है। लिजियो यूफू को कहता है अभिमानी लापरवाह। यूफू कहता है जब मैंने यहाँ एंटर किया तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग दबा की गंध आई। उसके बाद वो ओल्डमैन लिजियो को कहता है पीछे हटो, कितने रूड हो। यूफू कहता है मुझे लगता है कि आपका शरीर कमज़ोर है सीनियर। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप ओल्ड हो गए हैं। मुझे डर है कि यह सुनकर ओल्डमैन मन में कहता है वो वास्तव में मेरी शारीरिक स्थिति को समझ सकता है। यह व्यक्ति कौन है, वो इतना बेबजाय परिचित क्यों महसूस हो रहा है। यूफू कहता है मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर लिजियो कहता है क्या तुम मेरे मास्टर की पावर के बारे में जानते हो, ऐसी बकवास करने की हिम्मत मत करो। और वो मन में कहता है इस बच्चे ने देखा होगा कि मैंने अपने मास्टर की दवा बदल दी है। उसके बाद यूफू अपनी उंगली में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और ओल्डमैन के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर करता है। लिजियो ये देखकर कहता है मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, भाड़ में जाओ। उसके बाद वो ओल्डमैन कहता है रुको, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। वो बंदा कहता है मास्टर, और वो मन में कहता है इस बच्चे को अभी मार देना चाहिए, नहीं तो ये फ्यूचर में बहुत बाधा बनेगा। उसके बाद ओल्डमैन कहता है बस 1 स्ट्राइक और मेरे आधे मेरिडियन स्मूथली चले गए। यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। उसके बाद यूफू कहता है मैं इस पर शॉट की शार्पनेस को महसूस कर सकता हूँ। कैसे होगा कि अगर हम इसे एक्सचेंज करें। ओल्डमैन भी कहता है लिजियो क्या हम मैजिक शॉट ऑनर को नहीं मिले हैं, तो क्यों तुम उसे वो टुकड़ा नहीं दे रहे हो। ओल्डमैन की बात सुनकर लिजियो कहता है हाँ मैं उसे वो दे रहा हूँ। उसके बाद वो यूफू को दे देता है। उसके बाद ओल्डमैन कहता है तुम्हारी ट्रिप अच्छा हो। ओल्डमैन को खड़े हुए देख लिजियो कहता है मास्टर
अपने कदम को देखें। यूफू कहता है आपके ब्लेजिंग के लिए धन्यवाद। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लिजियो वो फॉर्मेशन बंदे जाओटोंग को मिलने गया था। लिजियो कहता है एक बोतल देते हुए, तुम्हारी ड्यूटी है कि यूफू को मारना। जाओटोंग कहता है कोई समस्या नहीं, मैं तुरंत किसी को उसे छुटकारा पाने के लिए भेजूंगा। लिजियो कहता है यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि क्योंकि तुम अपने मास्टर के प्रोटेक्शन में हो। मुझसे कुछ भी ले लो और मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूफू की मेंशन को देखते हैं। मेंशन के अंदर क्विंग क्विंग नहा रही होती है। उसको कुछ आवाज आती है और कहता है क्या यूफू यहाँ आ चुका है। यह कहते हुए क्विंग क्विंग टॉवल लपेटते हुए बाहर आता है और कहता है वो कौन है। एक बंदा कहता है हम यूफू को मारने आए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे किसी आश्चर्य से मिलेंगे। क्विंग क्विंग कहती है तुम कौन हो, बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। जाओटोंग कहता है यूफू कहाँ है। क्विंग क्विंग कहती है वो अभी तक यहाँ नहीं लौटा है। एक बंदा कहता है क्योंकि वो यहाँ नहीं है, आओ पहले तुम्हारे साथ खेलें। और वो बंदे कूदते हुए कहता है चलो भी। क्विंग क्विंग उसको एक थप्पड़ मारता है और वो बंदे की मुंह से खून निकल आता है। जाओटोंग मन में कहता है एक और कल्टीवेटर, एक छोटी सी लड़की के लिए इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ। उसके बाद क्विंग क्विंग बंदे को एक लात मारते हुए कहता है तुम कहाँ देख रहे हो, और वो बंदे के मुंह में एक जोरों का लात मारता है। वो बंदा कश तोड़ते हुए बाहर आता है। जाओटोंग कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद जाओटोंग कहता है यूफू की ताकत मेरी चिंता नहीं है, लेकिन तुम। क्विंग क्विंग कहती है ओह तुमको लगता है कि मैं उस कमीने यूफू से बेहतर हूँ। जाओटोंग कहता है जब मैं कह रहा होता हूँ तो मुझे बीच में मत रोको। उसके बाद यूफू जाओटोंग के पीछे आकर कहता है हे क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। यूफू को वहाँ देखकर वो बंदा बाथटब के ऊपर चढ़ जाता है और डरते हुए कहता है तुम कब यहाँ आए। यूफू कहता है मैं यहाँ हमेशा के लिए रहता हूँ, मैं बस तुमको एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखना चाहता हूँ। जाओटोंग हंसते हुए कहता है अगर ये हमारी पिछली मुलाकात में मेरी लापरवाही के लिए नहीं होता तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ही मर जाते। यूफू कहता है तुम जानना नहीं चाहते कि उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। जाओटोंग कहता है एक बुलशॉट के साथ चिकन को मारना आसान है और तुम इसे भाग नहीं सकते। उसके बाद लूलिन कहती है यूफू तुम्हारे पैरों के नीचे देखो। यूफू मन में कहता है एक वर्चुअल आर्मी, और हम देखते हैं यूफू के नीचे से कुछ बाहर निकल आ रहा होता है और वो वहाँ से चेन निकलता है और यूफू को चारों ओर से जकड़ लेता है। यूफू मन में कहता है तो इसलिए यही कारण है कि वो वहाँ इल्यूजन क्रिएट करने के लिए फ्लैश में कूद गया। उसके बाद यूफू अपने स्टार शॉट को बाहर निकलता है और वो सब चेन को काट देता है। और वो वहाँ क्विंग क्विंग आती है और कहती है यूफू क्या तुम ठीक हो। यूफू कहता है वो कहाँ है। क्विंग क्विंग कहती है वो अभी अभी यहाँ से भाग गया है। उसके बाद जाओटोंग नीचे से कहता है डैम वो अपनी स्वॉर्ड को हाथ में भी कष्ट कर सकता है। यूफू विंडो से नीचे कूदते हुए कहता है फिर मैं अपनी स्वॉर्ड पीछे छोड़ दूंगा। जाओटोंग कहता है मैजिक सोल्जर से बिना, और वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है यहाँ तक कि तुम में से 10 से मैं डेफिनेटली जीतूंगा। और वो अटैक करता है लेकिन यूफू डॉज कर लेता है। वो फिर से अटैक करता है लेकिन यूफू फिर से डॉज कर लेता है। जाओटोंग कहता है डॉज करना ही केवल एक चीज है जिसे तुम जानते हो। उसके बाद यूफू जैसे ही पीछे डॉज करते हुए जाता है उसका पर एक दलदल जैसी चीज में फंस जाता है। जाओटोंग अटैक करते हुए कहता है मुझे आश्चर्य है कि तुम इस बार कहाँ छिपोगे, और वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वहाँ यूफू नहीं होता, उसका साथ ही होता है। उसके बाद यूफू जाओटोंग के पीछे आ जाता है और कहता है ये फाइट अभी तक इनफ नहीं है। जाओटोंग मन में कहता है धत तेरी की विंड स्वॉर्ड तुम कौन हो। यूफू कहता है तुम जानने की लायक नहीं हो, और वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा दीवार में जा टकराता है। यह देखकर क्विंग क्विंग कहती है वो स्ट्रांग और स्ट्रांग बनता जा रहा है। उसके बाद यूफू अपने हाथ घुमाते हुए कहता है मेरे यार्ड को कुछ देर के लिए साफ करो। क्विंग क्विंग कहती है इससे मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो यूफू को कहती है यूफू अगर जाओटोंग की फोर्स तुम्हारे घर में डेढ़ पाए जाते हैं तो मुझे डर है कि ये बोल ही रहा होता है कि उसकी टॉवल नीचे गिर जाती है, और वो यूफू सब कुछ देख लेता है। क्विंग क्विंग को एक झटका लगता है और वो नीचे बैठकर रोते हुए यूफू को गाली देते हुए कहता है तुम पर्वर्ट यूफू। यूफू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया।
छत के ऊपर से ली जियो देखते हुए कहता है ये चीजें और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है अगर मैं तुमको झांकते हुए पकड़ूं तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। यूफू कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में मैंने कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद क्विंग क्विंग दरवाजा लगा देता है और वो जैसे ही टॉवेल को खोलने वाला होता है उसकी नज़र हुस्की पर पड़ती है। हुस्की अपनी कटी निगाहों से उसको देख रहा होता है और वो क्विंग क्विंग को देख मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन क्विंग क्विंग उसे बाहर फेंकते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ पावर डॉगी। उसके बाद क्विंग क्विंग अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हुस्की अपने ब्रेक थ्रो कर रहा होता है। क्विंग क्विंग हुस्की को ब्रेक थ्रो करते हुए देखकर कहती है हुस्की। यूफू कहता है ऐसा लगता है कि जैसे हुस्की ब्रेक थ्रो कर रहा है, इतने सारे स्पिरिटन खाकर भी कोई बदलाव नहीं आया। क्विंग क्विंग मन में कहती है मैंने कभी नहीं सुना कि कुत्ता भी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद हुस्की अपनी बड़े बड़े नाखून और दांत निकाल लेता है और जमीन में मारता है। यह देख क्विंग क्विंग मन में कहती है उसके दांत घर को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे ओनर का बेसा कुत्ता। उसके बाद वो बंदे जाओटोंग की डेड बॉडी को पकड़े हुए आते हैं और एक बंदा कहता है मिस मैंने बॉडी को ओनर को देने के लिए वापस ले लिया है। यूफू कहता है मुझे परेशान मत करो, मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है। क्विंग क्विंग कहती है कौन। यूफू कहता है तुम्हारे ऊपर में जो बंदा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। यूफू कहता है वो चला गया है। क्विंग क्विंग कहती है वो वहाँ से कितने समय से था। यूफू कहता है शुरुआत से। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।